तो ये हमारे पास टी शिफ्टिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन दिए हुए होंगे और फंक्शंस की लिमिट दी हुई होंगी, ठीक है। तो अब टी शिफ्टिंग कर रहे हैं तो आप सबसे पहले फंक्शन लिख लोगे एज इट इज़। 2 लिखा आपने और 2 के साथ आप लोग u लगा करके एक वेरिएबल लेकर के लिख लिया है। क्यों लिखा है ये नहीं बता देंगे। टी शिफ्टिंग है तो आप सबसे पहले टी लिखोगे और उसके साथ जो भी लिमिट्स दी हुई है वो माइनस के साथ लिख लोगे। माइनस लगाया, जीरो दिया बता, जीरो लिख लिया। अब यहाँ पे कुछ साइन वगैरह नहीं है तो आप डायरेक्ट प्लस डाला और दूसरी लिमिट इसी के साथ लिख ली 2। और फिर दोबारा वही जैसे कहा था कि u लगाएंगे, फिर दोबारा हम टी लिखेंगे, सेंटर पॉइंट हमारा पहले आ रहा है, माइनस डाला और फिर दूसरी लिमिट लिख ली पाए। उसके बाद जीरो आ रहा है, जीरो के साथ हम यहाँ पे जीरो लिखेंगे तो जो भी टर्म होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी जीरो से। तो जीरो को मैं लिख नहीं रहा कुछ भी, बस ऐसे शो करा दिया, जीरो हो गया। प्लस अब साइन की चीज़ लिखेंगे, साइन टी लिखा, फिर हमने इसके साथ भी u लगाया। अब इसकी भी लिमिट लिखेंगे। अच्छा, इसकी एक ही लिमिट दी हुई है, आपने t लगाया, माइनस लगा करके 2 पाई लिख दिया, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। अब जो है अब आप इसका लोगे लैप्लास इनवर्स। यहाँ पे आपने लिख लिया लैप्लास लैप्लास, बल्कि लैप्लास ऑन बोथ साइड, लैप्लास ऑन बोथ साइड डाल दिया आपने, लैप्लास लगा लिया आपने। एफ टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने लैप्लास इनवर्स, ये एक टर्म है, ये दो टर्म है, जीरो को नहीं कंसिडर करते और तीसरी टर्म है। लैप्लास लगाया, एक टर्म, प्लस लगाया दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, ठीक है। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो u के साथ जो भी हम वैल्यू लिखी हुई है ना, इसको हम लैप्लास कर लेंगे, लैप्लास ले लेंगे, अलग से ले लेंगे इन सब चीज़ों का। और जो t के साथ जो भी हमारे पास ये आ रहा है ना, जो हमने लिमिट ऊपर से लेकर के यहाँ लिखी थी, इसको हम e की पावर में पुट कर देंगे। बट ये t शिफ्टिंग है तो हम e की पावर t के साथ ही लिखेंगे, e की पावर s के साथ लिखेंगे। ये समझ जाए, यहाँ पे ये a है और यहाँ पे जो a होता था वो यहाँ पे a आ गया। ये आपकी t शिफ्टिंग हो गई है, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे 2 जो था वो एज इट इज रहा। u के साथ कोई वैल्यू थी? हाँ थी, कुछ नहीं थी तो मतलब 1 थी। 1 का लैप्लास होता है 1/s, आपने 1/s लिखा। अब मैंने कहा था कि एप्सिलर की पावर लेंगे आप, यानी एक्सपोनेंशियल की पावर लेंगे। ये जो a है, यहाँ पे a 0 है, आपने 0 ले लिया। और ये मैंने कहा था t शिफ्टिंग हो गई है तो आपने s के रिस्पेक्ट से ले लिया, ठीक है। इसमें प्लस था, प्लस डाला, 2 था, 2 डाला, दोबारा 1 आ गया। 1 का लैप्लास होता है 1/s, 1/s डाला। फिर यहाँ पे दोबारा आपने ई लिखा, ई लिखने के बाद ये पाई था तो आपने यहाँ पे पाई लिख करके ब्रैकेट में बंद किया, एस डाला, प्लस अब साइन टी लिखा हुआ है आपका यहाँ लैप्लास आ गया। अच्छा ये लैप्लास ही है, ठीक है। आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे साइन टी। साइन टी अगर हम लोग देखें तो ये साइन यहाँ पे अगर हम 1 ले लें तो हो ना हो बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो ये साइन ए टी का फॉर्मूला बन जाता है, विच इज़ इक्वल टू a/s² प्लस a²। आपने उसकी जगह ये लिख लिया, a/s² प्लस a²। ये u के साथ आ रहा था, अभी हमने u का लिया है। और फिर एप्सिलर जो हम लोग लिखेंगे यानी एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल के साथ हम वो फॉर्म लिखते हैं जो t के साथ लिमिट में दी हुई थी, ये वाली। हम यहाँ पे भी यही लिखेंगे, ब्रैकेट में डाला ये और s लिखा। ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका आंसर लिखना होगा तो सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा, बस आ गया आंसर। ये 0 था तो ये 1 हो जाएगा, ई की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है। तो ये चीज़ मैं नहीं लिखता, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 ही रहेगा। 2s ई की पावर पाई s प्लस, अब ये a है 2, हाँ a ई की पावर 2 पाई s अपॉन s² प्लस a²। आंसर।